दोस्तों रात के 2:17 पर रोहित के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। नॉर्मली वो इग्नोर कर देता है, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों उसने कॉल उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज आ रही थी। रोहित गुस्से में बोला, कौन है भाई? और फिर जो आवाज उसे सुनाई दी, उसने रोहित के हाथ से फोन गिरा दिया, क्योंकि वो आवाज रोहित की खुद की थी और फोन के उस पार से एक ही लाइन बोली गई, फोन मत काटना वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। उस रात के बाद रोहित की जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। दोस्तों रोहित दिल्ली में एक नॉर्मल आईटी जॉब करता था। सिंपल लाइफ, सिंपल रूटीन। सुबह ऑफिस, शाम गेमिंग, रात नेटफ्लिक्स। घोस्ट स्प्रिंट्स, इन सब पर वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। उसका फेवरेट डायलॉग था, भाई दुनिया में इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं। उसे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि कुछ दिनों में वो अपनी ही बात से डरने वाला है। दोस्तों दिन था 15 मार्च। रात के 2 बजे रोहित गहरी नींद में था, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। रोहित ने आंख आधी खोलकर कॉल कट कर दिया। 2 सेकंड बाद फोन फिर बजा। इरिटेट होकर उसने रिसीव किया, भाई रात के 2 बजे कौन? और तब उसे सिर्फ हैवी ब्रीथिंग सुनाई दी। रोहित बोला, हेलो, बोलना। साइलेंस। फिर कॉल कट। रोहित ने सोचा फ्रैंक होगा और सो गया। उसे नहीं पता था यह सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों अगली रात फिर 2:17 पर सेम अननोन नंबर। इस बार रोहित ने तुरंत उठाया। कौन? इस बार रोहित का खून जम गया। उसने तुरंत पूछा, तू मुझे जानता है? साइलेंस। कॉल कट। अब रोहित को थोड़ा अनकंफर्ट फील होने लगा। दोस्तों अगले दिन रोहित ने अपने दोस्त अमन को बोला, भाई नंबर ट्रेस करियो। अमन ने सिस्टम में चेक किया। 5 मिनट बाद उसका चेहरा सीरियस हो गया। रोहित, ये नंबर बंद है। मतलब ये सिम 3 साल पहले डीएक्टिवेट हो चुकी है। रूम में सिर्फ साइलेंस था। दोस्तों तीसरी रात सेम वही टाइम 2:17। इस बार रोहित जाग रहा था। फोन बजा। उसने डरे हुए हाथ से रिसीव किया। हेलो। इस बार आवाज क्लियर थी और जो उसने सुना उसके पैरों तलों जमीन खिसक गई। फोन पर से आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। रोहित तुरंत फ्रीज हो गया, क्योंकि उसी वक्त टिंग टोंग उसके घर की डोरबेल बज गई। दोस्तों रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन अभी भी कान पर था। अननोन वॉइस फिर बोली, अगर दरवाजा खोला तो तू मर जाएगा। डोरबेल फिर बजी। टिंग टोंग। रोहित धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे के एक छोटे कोने से झांका और बाहर कोई नहीं था।
उसने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। पीछे मुड़ा ही था कि फोन पर से आवाज आई, गुड, इस बार बच गया। और कॉल कट। रोहित की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। दोस्तों, अगली सुबह रोहित ने डिसाइड किया अब सच पता करना ही पड़ेगा। वो उस नंबर की लास्ट रजिस्ट्रेशन डिटेल निकलवाता है। जब नाम सामने आया, रोहित की सांसें रुक गई, क्योंकि जो सिम रजिस्टर्ड थी वो उसके खुद के नाम रोहित मल्होत्रा की थी। मतलब उसके खुद के नाम पर। लेकिन वो सिम उसने कभी ली ही नहीं थी। और रिकॉर्ड में लिखा था कि इसका ओनर 3 साल पहले मर चुका है। रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दोस्तों, उस रात रोहित ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। सोचा प्रॉब्लम खत्म। लेकिन फिर रात 2:17 पर बंद फोन भी फिर भी रिंग करने लगा और स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल रोहित। उसने कांपते हाथ से रिसीव किया। दूसरी तरफ से उसकी ही आवाज आई, मैं तुझे वार्न किया था, नेक्स्ट टाइम दरवाजा खोल लेना, क्योंकि अगले हफ्ते मैं वापस आ रहा हूं। और फिर कॉल कट। दोस्तों, एक हफ्ते बाद पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया। रोहित का फ्लैट अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, रूम बिल्कुल खाली था। बस बेड पर रोहित के फोन पड़ा था और स्क्रीन पर लास्ट नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा था, मिस कॉल फ्रॉम अननोन, टाइमिंग 2:17। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन पर भी कभी रात के 2 बजे अननोन नंबर से कॉल आए तो सोच समझ कर उठाना, क्योंकि हर कॉल किसी इंसान का नहीं होता।